जिस चीज़ का इंतज़ार था वो राजस्थान में हो रहा है। और अब जो युवा मोर्चा, भाजपा का जो युवा मोर्चा है, उसकी कार्यकारिणी का जिसका इंतज़ार काफ़ी अरसे से था, वो अब है वो घोषणा हो चुकी है। आज हमारे साथ में युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ही लोकेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद है, जिनसे हम तमाम बातचीतें करेंगे। कार्यकारिणी की बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले कार्यकारिणी की बातें हो रही थी कि नहीं होगी, कार्यकारिणी हो गई है, आपको प्रदेश अध्यक्ष बन गए, प्रदेश महामंत्री बन गए हो। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, तो बाजू प्रदेश बड़े भाई शंकर गौरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जमीन पर सालों से संघर्ष कर रहे युवा कार्यकर्ताओं को मौका दिया। और जिनके अंदर कोई ट्रक ड्राइवर का बेटा है, कोई दूध बेचने वाला बेटा है, कोई खेती करने वाला का बेटा है। मैं मानता हूँ हमारे प्रदेश से शंकर गौरा जी भी एक खेती बाड़ी करने वाले परिवार से आते हैं। उन्होंने भी सालों संघर्ष किया और संघर्ष करने वाले युवाओं को अपनी टीम में जगह दी। अच्छा, इसके अलावा अब युवा मोर्चा का क्या रणनीति है आगे आने वाले समय में, और के इसको लेकर कैसे देखते हो आप, क्या क्या रणनीति, थोड़ा सा आप विस्तार से। बाजू हमेशा ही हरावल दस्ते का काम करता है। पिछले लगातार हमारी प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा जी घोषणा होने के बाद पिछले 5-6 महीनों से लगातार हम पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। प्रदेश के लगभग हर जिले के अंदर युवा स्वाद यात्रा के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में गए हैं और पूरे जो युवा कार्यकर्ता है उनसे सबसे मुलाकात करी है। और एक जगह जाके जो एक क्रीम जो होता है कार्यकर्ता, जो मेहनत करने वाला है, जो संघर्ष करने वाला है, उनको ढूंढा है। और जैसे अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल आया, अनेकों प्रकार के बिल आते हैं, अनेकों प्रकार की योजनाएं हैं, जो राजस्थान सरकार की योजना है, केंद्र की जो योजना है, उनको लेके धरातल तक जाएंगे। जो युवा की कोई समस्या आ रही है वो प्रदेश नेतृत्व तक, प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे। और किसी भी युवा को कहीं भी जरूरत पड़ी तो युवा मोर्चा राजस्थान हर युवा के साथ खड़ा है। आपको कोई विशेष कार्य दिया गया है कि आपको ये कार्य करना है? फिलहाल तो जब से कई सालों से लगातार जो संगठन जिम्मेदारी देता है वो लगातार निभा रहे हैं। और अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संगठन ने दी है तो ये विशेष ही जिम्मेदारी है। जो आदेश भाजपा और भारतीय जनता पार्टी करेगी वो सब काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बातचीत आती है कि लंबा एक संघर्ष रहा, अब यहाँ जाके पद मिला है, तो अब आगे की राह थोड़ी आसान हो जाती है। क्या आप आगे विधायकी की तरफ देख रहे हो, या फिर कोई? मेरा ये मानना है जो जिसने भी राजनीतिक क्षेत्र में अपना आगे बढ़ने का देखा है उसको लगातार 24/7 काम करना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में भाजपा में हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उससे पहले विद्यार्थी परिषद के अंदर में राजस्थान विश्वविद्यालय की इकाई उपाध्यक्ष, इकाई सचिव रहकर और छात्र नेता के तौर पर लगातार मैंने काम किया। मेरा ये मानना है कोई भी युवा कभी भी ये कि जो मेहनत करता है उसको कुछ न कुछ मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे बहुत युवाओं को मौका दिया है, जो लगातार काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ में लोकेंद्र जी, जिनसे हमने बातचीत की। अब जो युवा मोर्चा की कार्यकारिणी बन गई है और इनके जो वो कार्य है वो भी अब स्पष्ट होने लगे हैं, और उनके जो लक्ष्य हैं वो भी अब थोड़ा स्पष्ट नज़र आता हुआ है। इससे पहले शंकर गौरा ने कहा कि हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 28 का जो चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण रहता है, और क्या दोबारा सरकार रिपीट हो पाएगी या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।